फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ऐसा कमाल का फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसका उपयोग यदि अभी आप प्लांट पर कर लेते हैं तो आने वाले कई महीनों तक आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। पौधे की ग्रोथ लगातार तेज़ी से होगी। प्लांट की यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो ये समस्या भी खत्म होगी, क्योंकि हमें पौधे की ज़रूरत और मौसम के हिसाब से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होता है। तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों में ज़रूर दें, जिससे कि आने वाली गर्मियों में भी पौधे हरे भरे बने रहें। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें लास्ट तक, क्योंकि मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ एक बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र तो आपको आपके पौधों पर देना ही है, लेकिन उसके पहले आपको 2 से 3 काम अपने प्लांट पर अभी ज़रूर करने हैं। सबसे पहला काम, खिले हुए सूखे फूलों को आपको प्लांट में से हटा लेना है। पौधों की लगातार ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी काम है और यही काम अपने प्लांट्स पर करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये काम यदि आप नहीं करते हैं तो हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे उसकी सारी एनर्जी प्लांट अपने फूलों को सुखाने और गिराने में खर्च करेगा और उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो तेज़ी से ग्रोथ के लिए आपको हमेशा सूखे हुए फूलों को समय समय पर हटाना है। गुलाब जैसे प्लांट में यदि फूल सूख जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको 1 से 2 इंच नीचे से कट करके ही उसको हटाना है, जिससे कि प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती रहती है। दूसरा ज़रूरी काम है प्लांट को इंसेक्ट और फंगस से फ्री रखना। फ्रेंड्स, इस तरफ भी हम ध्यान नहीं देते हैं और पौधे एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में जो गुलदाउदी का पौधा है उसमें अक्सर काले रंग के कीड़े एफिड्स अटैक करते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं और पौधे एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देते हैं। तो आपको समय समय पर अपने प्लांट्स को चेक करते रहना है और जैविक तरीके से इस समस्या का समाधान करना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप एफिड्स, मिलीबग, इंसेक्ट, फंगस से छुटकारा पा सकते हैं। आपने देखा होगा गुड़हल जैसे प्लांट में बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आती है। कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न इंसेक्ट अटैक ही होता है। इस तरह से देखिए, कलियों में इंसेक्ट लग जाते हैं, कलियों का पूरा रस ये चूस लेते हैं और फिर ये कलियां गिर जाती हैं, फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। सर्दियों में तो विशेषकर ये समस्या देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस समस्या से निपटने के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है 1 लीटर पानी। बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका है। आपको फिर लेना है नीम ऑयल, वाटर सोल्यूबल। मैंने इधर नीम ऑयल लिया हुआ है, जिससे ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है। लगभग 3 ml हमें ये नीम ऑयल पानी में डाल देना। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यदि आपके पास वाटर सोल्यूबल नीम ऑयल नहीं है तो आप इसमें 4 से 5 बूंदें किसी भी डिश वॉश या फिर शैम्पू की मिला सकते हैं। इस नीम ऑयल का हमें अपने प्लांट पर स्प्रे करना है। अभी जनवरी के महीने में ये काम बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जैसे ही मौसम बदलेगा प्लांट पर फिर से इंसेक्ट अटैक शुरू हो जाएगा, मिलीबग की समस्या आएगी। तो इस तरह से आपको अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे करना है। सुबह या शाम के समय स्प्रे करें, बहुत तेज़ धूप में स्प्रे ना करें। ये काम आपको हर 15 से 20 दिन के बाद ज़रूर करना है, क्योंकि एक बार पौधे यदि इंसेक्ट की चपेट में आ जाते हैं तो फ्रेंड्स फिर उनसे छुटकारा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद फ्रेंड्स अब बात करेंगे पौधे में फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, जब भी आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एक दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है और उसमें पानी नहीं डालना है। मिट्टी के खरपतवार, कचरे सारे हटा लें। तो फर्टिलाइज़र के लिए सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया है ये पुराने गोबर का खाद। 4 मुट्ठी मैंने पुराने गोबर का खाद लिया है। पौधों की संख्या के हिसाब से फर्टिलाइज़र को आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये पुराने गोबर का खाद यदि आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाद नाइट्रोजन से तो भरपूर होता ही है, साथ में इसमें कई पोषक तत्व और मौजूद होते हैं। पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बेहद ही ज़रूरी खाद है और जो भी फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ आप सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले, फलों वाले या सब्जियों वाले, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। पौधे की नई ग्रोथ में बेहद ही हेल्पफुल ये पुराने गोबर का खाद होता है। अब यदि आपके प्लांट में ग्रोथ होती जा रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसको पोटेशियम देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको केले के छिलके सुखा लेने हैं और उसके बाद या तो इनका पाउडर बना लें या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 छोटा चम्मच ये केले के छिलके ले लिए हैं।
केले के छिलके पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और पौधे में कलियां बनाने में और फूल खिलाने में मदद करते हैं। केले के छिलके यदि आप कच्चे ही अपने प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है। ये तरीका बहुत ही सेफ तरीका है। इस तरह से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। तीसरी चीज़, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करेगी। मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा। साथ में इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ में मदद करेंगे। ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। जब भी आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। यदि ये नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का उपयोग करें। फूलों वाले पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी है। अब जो मैं अगली चीज़ इस्तेमाल करूँगी, प्लांट की पत्तियों को पीला होने से बचाएगी, पौधा घना बनेगा। इसके साथ ही यदि मिट्टी में स्लग स्नेल जैसी इंसेक्ट की समस्या है तो वह भी खत्म होगी। तो फ्रेंड्स, ये है एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। खाने वाला नमक नहीं है। बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन या किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। महीने में एक बार आपको इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें मौजूद मैग्नीशियम ही प्लांट की पत्तियों को हरा भरा रखने का काम करता है। यूँ तो आप दो तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं और प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इस समय मैं इसका इस्तेमाल मिट्टी में करूँगी, तो ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। एक छोटा चम्मच हमें एप्सम साल्ट का ले लेना है। अब हमें इसे अपने प्लांट में, हमने मिट्टी को पहले ही हल्का कर लिया है और चारों तरफ स्टेम के जगह बना ली है, तो चारों तरफ 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी में ये खाद मिला देना है। अच्छी तरह से मिट्टी से कवर करके अब हमें इसमें पानी डाल देना है। फ्रेंड्स, बहुत छोटा गमला है तो आप 1 मुट्ठी खाद का यूज़ करें, और इससे भी बड़ा गमला है तो आप 2 से 3 मुट्ठी खाद भी दे सकते हैं। तो महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट में ज़रूर करें। थैंक यू।